प्रश्न नंबर 1 है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के देखते हुए विटामिन B1, B12 और पैरासीटामोल सहित कितने तरह की दवा सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 26 प्रकार के। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी GFI की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफ़ेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कितने स्थान पर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट प्रति माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट प्रति माह बिजली फ्री देने के लिए घोषणा किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 यूनिट प्रति माह बिजली देने की घोषणा किया। अगला प्रश्न है कि बंगाल क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में किस टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक क्रिकेट टीम ने। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम की मंजूरी दे दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय भूषण पांडे के नाम की। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 स्थानों को नामित किया। अगला प्रश्न है कि जम्मू नगर निगम में जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर। अगला प्रश्न है कि श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हम सफल मोबाइल ऐप, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किस शहर में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के कौन से गेंदबाज भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो इसका उत्तर होगा टीम साउथी। अगला प्रश्न है कि विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 मार्च को। अगला प्रश्न है कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय द्वारा वन्य जीवों की सूची में बदलाव के साथ ही किस देश के प्रवासी जीवों की कुल संख्या 457 हो गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का विजेता रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एकम उत्सव। अगला प्रश्न है कि भारतीय हॉकी टीम के साथ ही हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम को, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा स्थान मिला है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया? तो सुमित संगवान के ऊपर लगाया गया प्रतिबंध को हटा दिया। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपुल फोर्स के नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई? तो सजित प्रेमदासा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं को पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपोषित माँ अभियान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है? तो 29 फरवरी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आसनसोल रेलवे स्टेशन पर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस दिन में किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत देश में। अगला प्रश्न है कि किस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पैस का हाल ही में निधन हो गया? तो रिचर्ड जॉन पैस कोंकणी भाषा के लेखक थे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब सरकार ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है? सिविल अकाउंट डे 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1 मार्च 2020 को मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने शपथ ग्रहण किया। अगला प्रश्न है कि किस दिन विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में जीत दर्ज कर अपने करियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिकन ओपन में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अवायवीय श्वसन करने वाले जीव हेनोगुआ साल्मिनिकोला का खोज किया? हेनोगुआ साल्मिनिकोला का खोज इजराइल ने किया। अगला प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल उच्च न्यायालय ने। अगला प्रश्न है कि आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना की मंजूरी दे दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1480 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंट के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो म्यांमार के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नैव आईसी इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका हो जाएगा उत्तर ए रियलमी कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ओएनजीसी और एचपीएल किस कंपनी में 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो पेट्रोनेट एमएचबी ने। अगला प्रश्न है कि किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बतख दल भेजने की घोषणा की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन सरकार ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एस.एन. श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो फ्रांस में भारत का राजदूत किससे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जावेद अशरफ को। अगला प्रश्न है कि जनेज जानसा निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्लोवेनिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा द्वारा एनआरसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पर एनपीआर बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे अमीर शख्स है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है कि 5 बार की किस ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मारिया शारापोवा ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आनंद जिले के खंभात में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामले को देखते हुए शहर के संवेदनशील हिस्से को अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करने की घोषणा किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात सरकार ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ? इसका उत्तर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि 11 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के घोषित परिणाम में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीत पर दर्ज की हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 62 सीटों पर। अगला प्रश्न है कि 10 फरवरी 2020 को कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नसीम शाह, पाकिस्तान के क्रिकेटर जो हैं। अगला प्रश्न है कि 9 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है कि 10 फरवरी 2020 को 92वां ऑस्कर पुरस्कार दिए गए जिसमें किसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला?
तो ब्रॉड पिट को, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो पुलेला गोपीचंद इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में BBL 2020 का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडनी सिक्सर्स ने। अगला प्रश्न है कि 6 फरवरी 2020 को कौन अब तक सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी है? तो अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे लंबी अवधि तक क्रिस्टीना कोच। अगला प्रश्न है कि 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार डॉक्टर NS धर्मस्तु को मिला। अगला प्रश्न है कि 5 फरवरी 2020 को जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40वां। अगला प्रश्न है कि 5 फरवरी 2020 को किसे भारतीय पैरालंपिक समिति PCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपा मलिक को। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व किर्क डगलस का निधन हुआ है, वह कौन थे? किर्क डगलस, तो किर्क डगलस एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डेनियल अराप मोई का निधन हुआ है। डेनियल अराप मोई क्या थे? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केन्या के। अगला प्रश्न है कि 5 फरवरी 2020 को कौन भारतीय एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास को चुना गया। अगला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा अवार्ड दिए गए, जिसमें किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो बाफ्टा अवार्ड जो है वो 1917 फिल्म को मिला है। अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो प्रमोद अग्रवाल इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, इसका उत्तर होगा 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत ओडिशा सरकार ने की है। अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो अजय बिसारिया को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोफिया केनिन ने। अगला प्रश्न है कि किस पुरुष खिलाड़ी ने 2 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के एकल का खिताब जीत लिया? तो नोवाक जोकोविच ने जीत लिया एकल का खिताब। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी रामपाल ने। अगला प्रश्न है कि हर वर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर। अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड में यूएन के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई है? तो गीता सभरवाल को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसको ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया?
तो ऑप्शन सी संविधान जो है उसको चुना गया। अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो तरनजीत सिंह संधू जो है ऑप्शन बी होगा। हाल ही में पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी सुनीता चंद्रा का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम GATI गाटी है। अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? शिव भोजन नामक योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा हुई है, जिसमें कितने हस्तियों का पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 7। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला? तो भारत का ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खुला है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 80वां। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की? उत्तर प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन स्थान मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत का 51वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 72वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद को। अगला प्रश्न है कि 22 जनवरी 2020 को किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण को। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि 20 जनवरी 2020 को जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 76वां स्थान मिला भारत का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा किरण मजूमदार शॉ को। अगला प्रश्न है कि 25 जनवरी 2020 को किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा SK सैनी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुनंदा पटनायक का निधन हुआ है, वह क्या थी? सुनंदा पटनायक क्या थी? तो लोक गायिका थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा को।
अगला प्रश्न है कि 18 जनवरी 2020 को कौन सा रूस के नए प्रधानमंत्री बने? तो रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन बने हैं।